हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लेविस एसिडिक कैरेक्टर इज। तो बेसिकली हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन के चैप्टर से दिया गया है। तो इसका की कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है लेविस एसिडिक कैरेक्टर का। तो लेविस एसिड्स क्या होते हैं? लेविस एसिड्स वो स्पीशीज होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेविस एसिड के कौन होते हैं? लेविस एसिड ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो लेविस एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे हमें किस ऑर्डर में पूछा गया है? यहाँ पर हमें ये पूछा गया है, ऑर्डर यहाँ पे मेंशन नहीं है, इनकरेक्ट ऑर्डर मतलब ये किसी ऑर्डर में है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि बीच में कौन सा सिंबल है हमारा? ये हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिया गया है और हमें ये बताना है कि किसका ऑर्डर गलत है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का केस। तो एल्यूमिनियम का सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p1। ये किसका है? ये एल्यूमिनियम का है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसके साथ जो कंबाइन हो रहे हैं वो कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि हैलोजेंस है हमारे। तो लेविस एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वही करेगा जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होगा, यानी कि जिससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन जुड़ा होगा वही जो है हमारा हाईएस्ट लेविस एसिड होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 3 दिए गए हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में, फिर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और फिर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इनका भी यही, इनकी AlCl3, AlBr3, AlI3 के लेविस एसिडिक कैरेक्टर का भी सीक्वेंस यही हो जाता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। दूसरा है हमारा PCl5, SiCl4, AlCl3। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन इन सब में कॉमन है और क्लोरीन की हम जानते हैं ये एक हैलोजन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है नियॉन 3s2 3p2। और उसके अलावा जो हमारा फास्फोरस दिया गया है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका होता है नियॉन 3s2 3p3। तो बेसिकली जो ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा वही हमारा बेटर लेविस एसिड होगा। तो अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम का भी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। तो क्लोरीन के साथ ये तीनों ही कंबाइन है और इसमें ये कौन सा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? तो P इस वाले में ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सिलिकॉन। वही जो हमारा फास्फोरस है ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि इसका लास्ट शेल जो है ये क्या है? ये है हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और आखिरी में आ जाता है एल्यूमिनियम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। एल्यूमिनियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एल्यूमिनियम की है, उसके बाद किसकी है? उसके बाद है सिलिकॉन की, और आखिरी में आ जाती है फास्फोरस की। तो इनका जो रिवर्स ऑर्डर होगा, यानी कि PCl5, SiCl4, AlCl3, यही इनका लेविस एसिड कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो इसी तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं SF6, SF4 और CCl4 का। तो इस केस में जैसा कि हम देख सकते हैं क्या कॉमन है? फ्लोरीन और
क्लोरीन यहाँ पे हैलोजन कॉमन है। तो बेसिकली जो सल्फर होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस केस में जो हमारा सिलिकॉन है ये क्या कर रहा है, जो हमारा सल्फर है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि p सब शेल में भरे जा सकते हैं वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। तो लेविस एसिडिक कैरेक्टर्स उसमें सबसे ज्यादा होगा जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच का मुकाबला है। तो इस केस में क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है और इसी वजह से जो हमारा फ्लोरीन होगा इसका कंपाउंड ज्यादा लेविस एसिडिक कैरेक्टर सस्टेन करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है तो CCl4 इसने बनाया है और CCl4 जैसा कि हम जानते हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है, ये बहुत कम लेविस एसिडिक कैरेक्टर है क्योंकि कार्बन क्या है, एक ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंपाउंड है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। वहीं पे क्लोरीन जो है ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन है, तो ये भी टेंडेंसी नहीं रखता है। लेकिन अब बात आ जाती है SF6 और SF4 के बीच में कंपैरिजन करने की, SF6 और SF4 के बीच में कंपैरिजन करने की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सल्फर है इसने क्या किया है, 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन कर लिया है। ये इसने 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया है। वहीं जो दूसरा वाला कंपाउंड है इसमें जो है SF4 है, यानी कि ये 4 सल्फर एटम के साथ कंबाइन किया है। लेकिन क्या होगा कि SF4 का जो है लेविस एसिडिक कैरेक्टर SF6 के लेविस एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि SF6 में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन SF4 अभी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, SF6 बना लेगा। यानी कि SF4 ज्यादा लेविस एसिडिक कैरेक्टर सस्टेन करता है और इस केस में ये जो इनकी पोजीशन है ये क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए और इसी वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये गलत हो जाता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। लास्ट है हमारा SiF4 और SiCl4 SiBr4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिलिकॉन का हमने पहले ही लिख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। तो ये ऑब्वियसली करेक्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन आखिरी में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी वजह से इनका सेम ऑर्डर ही हो जाएगा लेविस एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि इनके साथ जो एलिमेंट कंबाइन हुआ है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी SF6 SF4 CCl4। थैंक यू।